नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में सफल होने का रहस्य क्या वाकई है या नहीं है। ट्रेडिंग में मतलब शेयर मार्केट ट्रेडिंग की बात हो रही है दोस्तों। शेयर बाजार और ट्रेडिंग ये दो ऐसे शब्द हैं जो सुनते ही दिमाग में दौलत, सफलता और आयशो आराम की तस्वीरें अपने आप चली आती हैं। लोग सोचते हैं कि एक बार इसमें हाथ आजमाया जाए और रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो जब भी कोई शेयर बाजार या ट्रेडिंग में सफलता का राज ढूंढने की बात करता है तो मेरा मन करता है कि उसे एक चुटकी में वो राज सब दे दूँ जो मुझे पता है। पर क्या करे, ये राज ऐसा है जिसे ढूंढते ढूंढते लोग न जाने कितने सालों से परेशान है। और आज किसी ने पूरी तरह से आज तक उसको समझा ही नहीं है उस राज को। तो जो मेरा स्टडी है, जो थोड़ा बहुत समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ सही हो वो बात की बात है, लेकिन जो कुछ समझ है वो मेरे इस छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश इस वीडियो में रहेगी। तो आई होप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहला है, ये शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग है ये राज है या महज भ्रम। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही इस वीडियो में। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सफल होने का राज जानने की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले एक बात साफ कर ले, इस दुनिया में कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसे जानकर आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में सभी लोग आमिर होते और गरीबों की संख्या नाम मात्र होती। लोग कहते हैं अगर तुमने सही स्ट्रेटजी अपनाई होती और बाजार को समझा होता तो तुम सफल हो चुके होते या तुम सफल हो जाओगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बाजार कभी किसी के समझ आया ही नहीं है, ना आएगा। वो एक ऐसा उस्ताद है जो हर दिन नए नए पाठ पढ़ाता है और हर बार जब आप सोचते हैं कि आपने उसे समझ लिया वो एक नया मोड़ में आपको ले जाता है। क्या शेयर बाजार में ट्रेडिंग सिर्फ भाग्य का खेल है? दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सफलता पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती है। और क्यों न हो, जब आप सैकड़ों रुपए लगाते हो या लाखों रुपए लगा के लाखों रुपए खो देते हैं तो यही लगता है कि शायद आपका समय अच्छा नहीं था या समय अच्छा नहीं है। लेकिन सच यही है कि भाग्य का केवल एक छोटा हिस्सा ही ट्रेडिंग में काम आता है। असली खेल है आपके धैर्य, आपके ज्ञान और आपकी स्ट्रेटजीज। यही सही है कि बाजार में थोड़ा बहुत भाग्य भी काम करता है, ये नहीं कि भाग्य बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन इसे सफलता का राज कहना थोड़ा सा दोस्तों यहाँ मजाक होगा। तो सब नॉलेज की बातें हैं, सब धैर्य की बातें हैं, सब फेयर एंड ग्रीड की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए धैर्य की आवश्यकता। आपने सुना होगा धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान धैर्य का फल कभी कभी खट्टा भी हो सकता है। ये नहीं कि आपने धैर्य रख लिया और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। खासकर जब आप जल्दबाजी में, हरी में मतलब इम्पेशेंट दिखाते हुए डिसीजंस लेते हैं। बाजार में धैर्य रखना तो अनिवार्य है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको धैर्य रखने के बाद भी प्रॉफिट हो जाए या मुनाफा हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि आप आज निवेश करेंगे और कल करोड़पति बन जाएंगे तो आपको अपनी सोच यहाँ बदलनी होगी। शेयर बाजार में धैर्य रखना ही असली राज है जिसे लोग अनदेखा करते हैं। लेकिन
इस धैर्य का क्या करें जब आपका पैसा लगातार डूब रहा हो, लगातार लॉस हो रहे हो, वो भी बड़े बड़े। यही सवाल हर ट्रेडर के मन में होता है और यही समय होता है जब आपको आत्मनिरीक्षण, इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपकी रणनीति सही नहीं हो सकता है आपने जो स्ट्रेटजीज प्लानिंग की हुई है ट्रेडिंग करने के लिए, वो पहले ही जब आपने ट्रेड प्लेस किया होता है उसी समय से सही नहीं हो, उसी में आप फेल हो गए हो। तो हो सकता है कि आप बाजार को समझने में चूक कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि तरीके बदलो, अपना एम मत बदलो। अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करें, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हो, जिस कारण आपको लॉस हो रहा है, वो तरीके बदलो, मेथड्स बदलो, उस पे काम करो जिस कारण आपको लॉस हो रहा है। आपका एम, गोल्स चेंज मत करो, जो भी आपने फिक्स किए है ज़िंदगी में। तो ट्रेडिंग क्या चीज़ है, उस तक पहुंचने के तरीके चेंज कर लो। ये मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो में। शोध और ज्ञान असली हथियार। दोस्तों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सफल होने का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान और शोध। आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही बाजार को बेहतर समझ पाएंगे। अब पढ़ेंगे मतलब क्या है, हर चीज़ आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, जो भी आपके बाजार के जो मूव आते हैं उसकी स्टडी करनी होगी। जो आपके मेंटर्स होते हैं या जो स्किल, जिसको नॉलेज है, उससे आपको सीखना होगा, समझना होगा काफ़ी कैसे बाज़ार वर्क करता है, कैसे पैसे कैसे काम करते हैं। ये सब कुछ आपको मीटिंग्स, सेमिनार्स, कोर्सेज के द्वारा नॉलेज गेन करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा। लेकिन ये भी सच है कि बाज़ार के नियम कभी कभी एक जैसे नहीं रहते, ये भी सच्चाई है। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा न्यूज़ फ्लो से। आपके अगल बगल में क्या क्या चल रहा है, इन न्यूज़ फ्लो के बारे में आपको नॉलेज रखना होगा। इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है, हर चीज़ का आपको अपडेट रहना होगा, आपको अपने अपडेट रहना होगा। ट्रेडिंग में किताबों का ज्ञान उतना ही मायने रखता है जितना कि व्यावहारिक ज्ञान। लोग सोचते हैं कि एक बार कोई किताब पढ़ ली, कुछ वीडियो देख लिए और वे शेयर बाजार में ट्रेडिंग के गुरु बन गए। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो ये सब केवल शुरुआत है। आपको शुरुआती का ही ज्ञान के लेवल में आप बैठ जाते हो। असली खेल तब शुरू होता है जब आप बाजार में उतरते हैं। यहाँ आपकी हर छोटी बड़ी गलती आपको सिखाती है कि आपने क्या गलत किया और आगे कैसे उस पर सुधार कर सकते हैं। तो ये बाज़ार के बारे में जो समझ होती है, वो जब एक्चुअल में रियल मनी लेके जब आप बाज़ार में इंटर कर लेते हो, तो उस समय बाज़ार आपकी परीक्षा लेना शुरू कर लेता है। मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना या ट्रेडिंग में सफल होने का एक और महत्वपूर्ण राज है आपका आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। जब आप बाजार में होते हैं तो मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर आप भावनाओं में बहकर निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो नुकसान उठाना तय है, नुकसान मिलना तय है। तो आपको नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मेंटली। दोस्तों, लोग कहते हैं कि डर और लालच, यानी कि फियर एंड ग्रीड, दो ऐसी भावनाएं, दो ऐसी इमोशंस है जो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है या काम करती है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दो भावनाएं जो है ना, जो आपको डुबो देती है। जब आप डरते हैं तो आप बाज़ार से बाहर निकल जाते हैं, शेयर्स सेल कर लेते हैं। और जब आप लालच में होते हैं
तो आप बेमतलब के सौदे कर लेते हैं, बेमतलब के। अगर आप प्रॉफिट में हो तब भी आप लालच के कारण वेट कर लेते हो, इसके बजाय कि बाहर स्क्वायर अप करके निकल जाए, प्रॉफिट जितना मिल रहा है उसको बुक किया जाए जजमेंट से, वो छोड़ के आप वेट कर लेते हो कि और मिल जाए प्रॉफिट। और इसी के चक्कर में जब बाज़ार का ट्रेंड चेंज हो जाता है तो उस समय जो आपने जो सुबह से जो प्रॉफिट गेन किया होता है उसको बाद में धीरे धीरे वो इरेज हो जाता है, और सारा प्रॉफिट इरेज होके ख़त्म होके आपके जो पैसे होते हैं वो जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, असली राज है इन दोनों भावनाओं को काबू में रखना। फेयर को भी कंट्रोल रखना है और ग्रीड को भी कंट्रोल रखना है। उसके ऊपर आपने इमोशनलेस रहना है, फेयर के ऊपर भी काबू रखना है और लालच के ऊपर भी काबू रखना है। इस पे आपको काम करना होगा। इन दोनों इमोशंस को सही में एक जगह आप बैठ के देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। फेयर यानी कि डर, ग्रीड यानी कि लालच, लालच में भी मत रहो, और डरने की बात होती है तो वहाँ पे भी मत डरो। तो ये दोनों के ऊपर आपको समान काम करना होगा, ये नहीं कि एक के ऊपर आपने काम कर दिया। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और ये शेयर बाज़ार में प्रॉपर वर्क करती है। तो इसको आपने कैसे करना है वो स्टडी से, प्रैक्टिस से ही काम आता है। विचारशीलता और सावधानी यानी कि सफलता की चाबी कुंजी। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको विचारशील और सावधान रहना चाहिए। बाज़ार में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही कम नुकसान होगा। लेकिन सतर्कता का मतलब ये नहीं कि आप हर छोटे मोटे बदलाव पर घबरा जाए। सतर्कता का मतलब ये है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें, और बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के। इमोशन से प्रतिक्रिया नहीं होती। सही समय पे सही डिसीजंस लेना, किस समय आपको एंटर करना है, किस समय निकलना है, ये आपने फटाफट एक्शन लेना है, फटाफट डिसीजंस लेना है। वो समझ आने के लिए सालों की मेहनत, सालों की समझ लग जाती है दोस्तों। तो पहले पढ़ाई करो, ज्ञान अर्जित करो, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बता दिया। अब दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मुझे जो कहना है वो मेरे अंतिम शब्द। दोस्तों, क्या वाकई कोई रहस्य है इसके बारे में? तो क्या शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जो रहस्य है, अगर आप जादुई फार्मूला का तलाश कर रहे हैं तो शायद आपको यहाँ पे निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि सच ये है कि सफलता का कोई राज नहीं होता है ना। ये जितना जल्दी आपको समझ में आना चाहिए वो आपको आना चाहिए। ये बहुत सारे कारकों का मिश्रण है। धैर्य है, उसमें नॉलेज है, आत्मनियंत्रण है, सतर्कता है, और सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर सीखने की इच्छा। यहाँ पे इंसान को ना नॉलेज लेने के लिए हंग्री रहना चाहिए, एक भूखा होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। धैर्य यानी कि पेशेंस, नॉलेज यानी कि ज्ञान, आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सतर्कता मतलब अलर्टनेस। ये सब बातें आप में तब आएंगी जब आप निरंतर हर वक्त सीखने की भूख, सीखने की लगन, इच्छा, ऑब्सेशन, जुनून होता है, लगन होती है सीखने की। तब ये बातें एसोसिएट में, अलाइनमेंट में काम करती है आपके फेवर में। अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार बाज़ार में आएंगे, कुछ सौदे करेंगे और करोड़पति या लखपति बन जाएंगे, तो ये केवल थोड़ा सा दोस्तों भ्रम है। बी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। असली राज है बाज़ार को समझना, सीखना और अपनी गलतियों से सीखते रहना। गलतियाँ जो होती है ना वो बार बार नहीं करना, कोशिश करना कि वो जो गलती की है आपने वो दोबारा रिपीट ना हो। यही शेयर मार्केट का राज है। अगर आप इन सबको समझ लेते हैं तो ही आप इस बाज़ार में टिक पाओगे। प्रॉफिट तो जनरेट करना बात की बात है, वरना ये केवल एक सपना और सपना ही रह जाएगा कि आप मार्केट से पैसा निकालोगे। तो अब आपने तय करना है कि आप इसे तथाकथित राज के पीछे भागना है या नहीं है, या सच में मेहनत करके इस खेल के असली मास्टर बनना चाहते हो। तो चुनाव आपका है। तो सजेशन मेरा ये है कि पहले तैयारी करो,
कैसे तैयारी करना है? नॉलेज से करना है। नॉलेज बढ़ाओ, जितना इसके बारे में समझ जाओगे, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के पैटर्न्स को, न्यूज़ फ्लो जब आता है तो कैसे वो मार्केट रिएक्शन देता है, कोई भी घटना आने से पहले उस घटना के बारे में मार्केट पहले से ही रिएक्शन दे देता है, और जब घटना आती है तो उस समय आपके बिल्कुल विपरीत मार्केट बिहेव कर लेता है। तो ये सब बातों को एक्सपीरियंस से समझना होगा। नॉलेज जितना बढ़ाओगे, जितना प्रैक्टिकल रहोगे, इसके बारे में जितना स्टडी करोगे, लोगों से सीखो, बड़े बड़े इसके बारे में जो ट्रेडर्स है उनके क्या तरीके हैं जो सफल रहे ना, उन्होंने कैसे मनी को जनरेट किया, ये सब बातें मेहनत से आती है, पेशेंस से आती है, नॉलेज बढ़ने से आती है। तो आई होप जो वीडियो का जो भावार्थ है, सारांश है, मैं आपको बताने में सक्षम रहा हूँ। तो आप एक लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल में आप चैनल पे सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आज उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, और लाइक करके कमेंट करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। बी पॉजिटिव अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।